अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो हम लोग CSS PMS या सिविल सर्विसेज का जो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और SS से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज व्हाट यू कॉल हाइड्रोपॉलिटिक्स। अब हाइड्रो से क्या मुराद होता है? हाइड्रो से मुराद होता है वाटर। कौन सा वाटर? क्योंकि पानी तो मैरीन भी होता है और फ्रेश वाटर भी होता है। तो यहां जो हाइड्रोपॉलिटिक्स है, यहां हाइड्रो से मुराद है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कौन सा वाटर? जो पीने के, कंज्यूम करने के, एग्रीकल्चर के काबिल है, उसको आप लोग कहते हैं फ्रेश वाटर। फाइन। अब फ्रेश वाटर आता कहां से है? फ्रेश वाटर आता है हमारे पास जो अभी नदी नालों में, दरियाओं में ये जो पानी है, ये अक्सर जो आता है, वैसे दुनिया के अंदर 70% पानी है और 30% खुशी है। उस 70% में से भी जो 97% वाटर है, वो आपके पास कौन सा वाटर है? वो मेरीन वाटर है, ओशन वाटर है, या जिसको आप लोग कहते हैं सॉल्टी वाटर। और सिर्फ 2 से 3% जो है आपके पास फ्रेश वाटर है। अब ये फ्रेश वाटर कहां से आता है? मोस्टली इसका जो सोर्स है वो आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, और ये जो ऊपर हमारे पहाड़ों वाले रीजन्स हैं, इनके ऊपर जो आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, ये जो बर्फानी पहाड़ हैं, ये जब पिघलते हैं तो इनके पिघलने से नीचे क्या होता है? ये नीचे पानी आता है, इसको आप लोग कहते हैं फ्रेश वाटर। क्या कहते हैं जिसको? फ्रेश वाटर। अब जहां से ये आ रहा होता है, ये जो ऊपर वाले रीजन्स है हमारे, इन रीजन्स को कहते हैं अपर राइपेरियंस। ठीक है, राइपेरियन ये मैंने लिखे स्पेलिंग। और जिन इलाकों में ये जा रहा होता है, निचले इलाकों में, उनको कहते हैं लोअर राइपेरियंस। तो यहां एक बात याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल रूल्स असूलों के मुताबिक जो अपर राइपेरियन इलाका होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये जो आने वाला, नीचे आने वाला पानी है, उसमें से 20% पानी को कंज्यूम कर सकते हैं। यानी कि अगर 100 लीटर पानी नीचे आ रहा है तो 20 लीटर पानी को ये जाया कर सकते हैं, मतलब अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। अदरवाइज जो पानी का एक नेचुरल फ्लो, कुदरती रास्ता है, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अपर राइपेरियन को ये फायदा है, एक तो वो 100 के 100 लीटर को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उस 100 लीटर में से 20 लीटर वो कंज्यूम भी कर सकता है, यानी कि 80 लीटर आगे भेज देगा, कानून के मुताबिक ऐसा है। ठीक है, इसलिए दो दीज रीजन्स आर अपर राइपेरियन रीजन्स, और ये जो नीचे वाले रीजन्स इनको कहते हैं लोअर राइपेरियन। अब हाइड्रोपॉलिटिक्स में हमें क्या डिस्कस करना है? हमें तो पाकिस्तान सेंट्रिक रहना है ना हाइड्रोपॉलिटिक्स में। अब पाकिस्तान के फ्रेश वाटर से रेलिवेंट क्या क्या इश्यूज हैं, हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक के अंदर उन सारी चीजों को कवर अप करें। जी ठीक। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सॉरी डियर फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने बाकी दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि आपको फायदा पहुंचे, बाकियों को भी पहुंचे फायदा, और हमें भी इसका थोड़ा सा एडवांटेज हो, ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि हाइड्रोपॉलिटिक्स में हम कोशिश करेंगे कि सारे एस्पेक्ट्स को एक ही टॉपिक के अंदर इसके सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो कवर अप करेंगे हम। अब पाकिस्तान के वाटर से रेलिवेंट क्या इश्यूज हैं, या पाकिस्तान में जो हाइड्रोपॉलिटिक्स से रेलिवेंट किन किन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। सबसे पहले आजकल जो एक बड़ा हॉट टॉपिक है, डिस्कशन जो है वो बनी हुई है कि पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस से वाटर स्कार्स कंट्री बन गया है, मतलब हम शदीद पानी की किल्लत का शिकार हैं अब। ठीक है, अब एक तो हम ये एस्पेक्ट देखेंगे कि पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस से वाटर स्कार्स क्यों बन गया, क्या वजह है, फिर उसके इश्यूज क्या है, या फिर उससे एलिमेंट उसके इंपैक्ट क्या है, फिर उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ, जहां से पाकिस्तान के दरिया आ रहे हैं, वहां इंडिया के साथ भी पाकिस्तान के कुछ वाटर इश्यूज हैं, अफगानिस्तान के भी पाकिस्तान के कुछ वाटर इश्यूज हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान के कुछ वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वाटर इश्यूज हैं। इसी तरह फिर नंबर 2 ये जो इंटरनेशनल लेवल हो गया, फिर लोकल लेवल पर हमारे भी पानी के कुछ मसाइल हैं, मतलब सूबों के दरमियान इंटर प्रोविंशियल जो है वो भी इश्यूज कुछ मौजूद हैं, जैसे KPK और पंजाब, फिर पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान, इन सूबों के आपस में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर रिसोर्सेज को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कि आजकल भी एक बहस का मौजू बने हुए हैं। इनको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के क्या वाटर इश्यूज हैं, फिर हम लोग देखेंगे नेशनल लेवल पर वाटर स्कार्सिटी, और नेशनल लेवल पे हम लोग इस टॉपिक को, इन 2 पॉइंट्स को इकट्ठा देखेंगे। पहले हम इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पर ये देखिए जी, मैंने मैप ड्रॉ किया। मैप ड्रॉ करना मैंने आपको एक लेक्चर के अंदर सिखाया हुआ, जो कि मौजूद है, आप लोग अगर किसी को नहीं आता तो वहां से जाके आप सीख सकते हैं। टेक्निक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हुई है सारी। ठीक है, अच्छा ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, और ये देखिए ये इंडिया की चिकन नेक है। ठीक है, ये भी इंडिया ही है। ठीक है, ये ऊपर भूटान, ये नेपाल। अच्छा ये हमारा इस तरफ अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे वाटर इश्यूज हैं, वो एक किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है, और एक हमारा किसके साथ है? इंडिया के साथ है। तो 2 हमसाया ममालिक के साथ हमारे वाटर कॉन्फ्लिक्ट या वाटर इश्यूज हैं, वाटर रिसोर्सेज को लेके। अब हम सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया। अफगानिस्तान ये हमारा हमसाया मुल्क, हम अफगानिस्तान
ठीक है जी। अफगानिस्तान के ऊपर यहां से दो दरिया निकल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास पहाड़ी रीजन मौजूद है। सर ऊपर कौन सा पहाड़ी रीजन मौजूद है? ऊपर हमारे पास है हिंदू कुश रीजन। यहां पर ये जो ऊपर सारा पहाड़ी सिलसिला है इसको कहते हैं हिंदू कुश रीजन कहते हैं आप लोग। ये हिंदू कुश माउंटेन्स है सारे ऊपर। हिंदू कुश माउंटेन से दो दरिया निकलते हैं, एक दरिया है हरी, एक है काबुल रिवर। ये दो दरिया हमारे केपी के रीजन में आ रही है, हमारा प्यारा पाकिस्तान, और ये हमारा केपी के खैबर पख्तूनख्वा। इस केपी के रीजन को जो मैक्सिमम एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट हमारी जो पूरी होती है वो इन दो दरियाओं से होती है। डोमेस्टिक लेवल पे जो हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है वो इस अफगानिस्तान से आने वाले इन दो दरियाओं से होती है। तो पहला इशू हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। सर किन दो इश्यूज पर? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से असल में क्या आ रहे हैं? दो दरिया आ रहे हैं। कौन से दरिया आ रहे हैं? एक दरिया आ रहा है हरी रिवर, एक आ रहा है रिवर हरी, और एक जो रिवर आ रहा है उसको कहते हैं काबुल रिवर, ठीक है जी। अब मसला क्या है, इशू क्या है अफगानिस्तान के साथ हमारा इन दो रिवर्स के ऊपर? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इन दो रिवर्स के पानी से जो हमारा केपीके का रीजन है उसका 50% जो हम डोमेस्टिक वाटर इस्तेमाल होते हैं, हमारे आम घरों के अंदर पानी इस्तेमाल होते हैं, वो जो 50% हमारा डोमेस्टिक वाटर है वो इन दो केपीके के अंदर, केपीके का जो 50% डोमेस्टिक यूज है पानी का वो इन दो दरियाओं से होता है, ठीक है। उसके बाद जो 60% जो केपीके के अंदर एग्रीकल्चर वाटर जो होता है हम लोग कंज्यूम करते हैं एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, जो हमारे केपीके के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन कंज्यूम करती है, तो जो 60% जो एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट है केपीके की वो इन दो दरियाओं से पूरी होती है, और 50% डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट इन दो दरियाओं से पूरी होती है। फाइन, मतलब ये इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी, इतने अहम है ये दो दरिया। लेकिन अफगानिस्तान क्या कर रहा है? अफगानिस्तान इंडिया की मदद से इन दो डैम्स की, इन दो दरियाओं के ऊपर डैम बना रहा है, जिसकी वजह से इनका जो पानी है वो केपीके तक नहीं पहुंच पाएगा। जब केपीके तक नहीं पहुंच पाएगा तो फिर केपीके के अंदर जो हमारी 50% डोमेस्टिक यूज होता है पानी का वो नहीं हो पाएगा। 60% इस पानी को हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। टोटल एग्रीकल्चर का जो 60% वाटर है वो यहां से आता है, तो फिर जाहिर सी बात है हमें एग्रीकल्चर केपी के रीजन के अंदर जो एग्रीकल्चर डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा। तो फिर कौन कौन से डैम बना रहा है इंडिया की मदद से अफगानिस्तान? जाहिर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा अफगानिस्तान के अंदर। तो हरी रिवर के ऊपर जो ये डैम बना रहे हैं उस डैम को कहते हैं शहतूत डैम, शहतूत डैम, ठीक है जी। ये हरी रिवर के ऊपर बना रहे हैं। उसके बाद आप लोग कहें काबुल रिवर के ऊपर कौन सा डैम बना रहे हैं? सलमा डैम, सलमा डैम, ठीक है। जब ये दो डैम बन जाएंगे तो फिर पाकिस्तान के जो केपीके का रीजन है उसके अंदर जो वाटर के फ्रेश वाटर की सप्लाई बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाएगी। अब हुआ क्या है? हुआ जो है कि इंडिया की मदद से अफगानिस्तान ने ये वाला डैम तो बना लिया है, सलमा डैम तो उन्होंने बना लिया है, लेकिन पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से, फिर जाहिर सी बात है डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं कंट्रीज के आपस में, पाकिस्तान ने अपना डिप्लोमेटिक असर रसूख इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान का एक अच्छा खासा असर रसूख रहा भी है हिस्टोरिकली अफगानिस्तान के ऊपर, और अभी भी है कुछ हद तक। अच्छा जी, तो फिर हरी रिवर के ऊपर जो डैम बन रहा था शहतूत डैम, इसको पाकिस्तान ने रुकवा लिया है, इसको नहीं बनने दिया, ठीक है। और लेकिन जो सलमा डैम है ये बन चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर फ्लो जो केपी के रीजन के अंदर है वो कम हो गया है। अच्छा, आप कह सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि सर पाकिस्तान क्यों रोक रहे हैं? अफगानिस्तान के दरिया है, अफगानिस्तान से गुजर के आ रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर ही डैम बन रहे हैं। देखिए बात ये नहीं है कि वो डैम ना बनाए, बात ये है कि वो डैम का नक्शा इस तरह का बनाया गया है, वो डैम इस तरह से जिससे इनका जो कुदरती फ्लो है, जो नेचुरल फ्लो है वो रुक जाएगा, पानी स्टोर हो जाएगा, जैसे इंडिया ने अभी रावी के साथ किया हुआ है, ठीक है, मैं आपको वो भी बताता हूं। तो फिर जब नेचुरल फ्लो रुक जाएगा, जो नेचुरल फ्लो पानी का रोकना, ये इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफ वर्जी है, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता दूं, कुदरती फ्लो को नहीं रोक सकते। तो ये दो डैम जो है ये कुदरती फ्लो को रोक रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व है तो फिर ऑब्वियस सी बात है इंडिया का हर महाज के ऊपर ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जिक्र पहुंचाया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक है। तो ये हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वाटर इशू। मतलब अगर वाटर इशू आता है साउथ एशिया में, या वाटर का पाकिस्तान का, अगर वो सवाल पूछता है कि पाकिस्तान को उसके हमसाये मुल्क के साथ जो आप वाटर कन्फ्लिक्ट है वो बयान करें, तो हमारा फौरन फोकस जाता है इंडिया के ऊपर, लेकिन हम ये इग्नोर कर देते हैं। याद रखिए ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप लोग यहाँ मेंशन करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको मैप बनाया, ये देखिए ये अफगानिस्तान रीजन है, ये जो दो रेड कलर की लाइंस जो मैंने अक्सर ये सारी लगाई हुई है, ये रिवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पाकिस्तान का जो पहला इशू है वो अफगानिस्तान के साथ है, इन दो रिवर्स के ऊपर। फाइन, इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद अब जो दूसरा इशू हम लोग देखने जा रहे हैं पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का इंडिया के साथ है। दिस इंडिया,
इंडिया के साथ हमारा वाटर कन्फ्लिक्ट रहा है, एक हिस्ट्री रही है हमारी इंडिया के साथ। सर पाकिस्तान इंडिया या पाक इंडिया वाटर कन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान और इंडिया वाटर इशू, वाटर क्राइसिस, वाटर कन्फ्लिक्ट। अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या इशू है, देखिए जरा बात को फोकस कीजिए, समझिए जरा गौर से। ये जो रीजन है ये वाला, ये इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है, IIOK, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। ये जो पीछे वाला रीजन है ये वाला, ये पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, ठीक है, जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम है। अच्छा अब आप देखिए जरा फोकस कीजिए, ये जो हमारे दरिया हैं, ये इंडस रिवर है, ये भी तकरीबन नॉर्दर्न रीजन से आ रहा है, लेकिन इसी रीजन के साथ साथ आता है। ये हमारा जो रिवर है जिसको मैंने जे लिखा है, जेहलम रिवर, ठीक है, ये कहां से आ रहा है, ये उसी रीजन से आ रहा है जो इंडिया के कंट्रोल में है। ये चनाब रिवर, ये किस रीजन से आ रहा है, उसी रीजन से आ रहा है जो इंडिया के कंट्रोल के अंदर है। बात को समझिए, मतलब ये जो हमारे मैक्सिमम दरिया है, वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, जो उनका जो मेन पॉइंट है, जो जहां से वो निकल रहे हैं, बेस है, वो इंडिया के कंट्रोल, उस रीजन से जो इंडिया के कंट्रोल के अंदर है। तो फिर इंडिया क्या करता रहा है, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि फिर अपर राइपेरियन इंडियन कंट्रोल के अंदर है, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ वाटर को एज अ लेवरेज इस्तेमाल करता रहा है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की एक स्टेटमेंट भी है, 2016 में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वाटर एंड ब्लड कांट फ्लो टुगेदर, मतलब कहने का ये था कि हम पानी को रोक देंगे, अगर कहीं ना कहीं कोई ब्लड या इस तरह का कंफ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान इंडिया का, तो हम पानी रोक देंगे, ठीक है। और आपको पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो ज़राई मुल्क है, तो हमारे लिए जो पानी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कुछ होता है और ऐसा होता रहे तो हमें जो एग्रीकल्चरल बुनियादों पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डैमेज या नुकसान हो सकता है, ठीक है। अच्छा तो ये देखिए, ये हमारा पाकिस्तान और ये इंडिया। अब सुनिए, ये इंडस, जेहलम और चनाब, ये तीन रिवर्स ये हैं, एक रावी और ये ब्यास और ये सतलुज, ये तीन रिवर आ रहे हैं इंडिया। इनका जो बैकग्राउंड ओरिजिन है ये इंडिया से है, इनका जो ओरिजिन है यहां से अपर, हमारे ऊपर नॉर्दर्न रीजन से। अब क्योंकि ये वाला रीजन जो है वो इंडिया के कंट्रोल में है, इस वजह से इंडिया जो है हमारे इन मेन दरियाओं के पानी को भी जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, किसी न किसी तरह से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही हम आजाद हुए 1947 में, 1948 में क्या हुआ, 1948 में इंडिया ने अटैक करके इस रीजन के ऊपर कब्जा कर लिया। ऐसे ही जब इस रीजन के ऊपर उसने कब्जा किया तो फिर हमारी इंडिया के साथ जो है वाटर के रिसोर्सेज को लेके झड़पें होती रही, इंडिया वाटर रोक देता, पानी को जो है वो डाइवर्ट कर देता था, पानी रोक देता था वगैरह वगैरह। तो फिर हुआ ये कि 48 से लेकर 52 तक हम जो है वो डिस्कशंस करते रहे, लेकिन 52 से लेकर फिर 1960 तक, 1960 तक पाकिस्तान और इंडिया का एक कंप्रीहेंसिव डायलॉग हुआ, ठीक है, डिस्कशन डायलॉग हुआ। किसकी मीडिएशन से, तो वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से। वर्ल्ड बैंक क्या है, ये इंटरनेशनल बैंक है जो दुनिया के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना बड़े बड़े, उनको ये देखता है, उनके लिए फंडिंग करता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1952 से लेकर 1960 तक एक 8 साल तक डिस्कशन और नेगोशिएशन चलती रही, ठीक है जी। और उसके नतीजे में क्या बना, एक ट्रीटी साइन हुई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जिसकी वजह से ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं इनको डिवाइड कर दिया गया। पानी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो वाटर के रिसोर्सेज हैं इनको क्या कर दिया गया, डिवाइड। उस ट्रीटी का नाम है इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। अब वो इंडस वाटर ट्रीटी हम जो यहां डिस्कस करेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी को डिस्कस करेंगे कि उसके मेन पॉइंट्स क्या थे। फिर हम यहां ये भी देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर लूप होल्स कौन से हैं जिसको इंडिया यूज करके या जिनको इंडिया मैनिपुलेट करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब ये मैंने मैप ड्रॉ किया है, आप लोग अगर जो है वो इसका स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हो बना लें, ताकि जो है मैं इसको इरेज कर दूं, एक साइड इसकी इरेज कर देता हूं और फिर हम लोग जो है इंडस वाटर ट्रीटी डिस्कस करते हैं। जी इसका स्क्रीनशॉट आप लोग बना सकते हैं। अच्छा जी बना लिया होगा जी मेरे ख्याल से आप लोगों ने। उसके बाद अब हम आते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। सर नाउ व्हाट इज द इंडस वाटर ट्रीटी, फाइन। ले जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैं थोड़ा सा यहां इरेज कर रहा हूं, ये मैप बना रहेगा, ठीक है, ताकि जो है हमें ये पाकिस्तान और यहां हम लोग जो है इंडस वाटर ट्रीटी डिस्कस करें। सर इंडस वाटर ट्रीटी एक तो है क्या, हम ले ये देखेंगे पहले। सर व्हाट एक्चुअली इज द इंडस वाटर ट्रीटी।
और दूसरा, इस ट्रीटी के अंदर लूप होल्ड्स कौन से हैं? सर ठीक है, मतलब इश्यूज विद इंडस वाटर ट्रीटी, ये आप हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है, लूप होल्ड्स कह सकते हैं, या इश्यूज विद इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो इश्यूज कौन कौन से हैं? तो आए जरा सबसे पहले देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। मैंने कहा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक लंबी डिस्कशन के बाद, ठीक है, 1952 से शुरू होने वाली डिस्कशन के बाद 1960 में एक ट्रीटी साइन होती है। उस ट्रीटी को कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 में ये साइन होती है हमारे पास, ठीक है। इस ट्रीटी के कुछ पॉइंट्स हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है इस इंडस वाटर ट्रीटी का, वो ये कि वाटर रिजर्वायर, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। रिवर्स जो है वो डिवाइड कर दिए गए, रिवर्स वो डिवाइड हो गए। अब मैं ये पूरा इसलिए लिख रहा कि मैप खत्म हो जाएगा हमारा। देखिए कैसे रिवर डिवाइड करती है। ये जो 3 रिवर्स हैं, ये आपके पास इंडस, जिसको दरिया सिंध कहते हैं, ये झेलम और ये चनाब, ये किस साइड पर है? ये वेस्ट साइड पर है। और ये जो 3 रिवर्स हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, ये किस साइड पे? ईस्ट साइड पर है। तो ये जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं, ये पाकिस्तान को दे दिए गए, और ये जो 3 ईस्टर्न रीजन्स हैं, इनके ऊपर इंडिया का हाथ तस्लीम कर लिया गया। जो ये 3 रिवर्स जो है आप इंडिया को दे दें, और ये जो 3 रिवर्स हैं ये पाकिस्तान को दे दें। पहला पॉइंट ये था। द फर्स्ट पॉइंट वाज कि जो 3 वेस्टर्न साइड के, ये साइड के जो रिवर्स हैं, ये किसको दे दिए गए? पाकिस्तान का, इनके ऊपर हक तस्लीम कर लिया गया। और दूसरा जो आपके पास 3 ईस्टर्न साइड के रिवर्स हैं, इनके ऊपर किसका हक तस्लीम कर लिया गया? इंडिया का। यानी कि रावी, सतलुज और ब्यास जो है वो, उसके ऊपर किसका हक तस्लीम कर लिया गया? इंडिया में। ये इंडिया इसके पानी को इस्तेमाल कर सकता है, 100% इस्तेमाल कर सकता है। और इन 3 दरियाओं के ऊपर किसका हक तस्लीम किया गया? चनाब, झेलम और आपके पास इंडस रिवर के ऊपर ये पाकिस्तान का हक। ये देखिए एमडी से मुराद है ये मंगला डैम, और यहाँ इंडस के ऊपर हमारे पास मौजूद है तरबेला डैम, ठीक है। ये टीडी मतलब तरबेला डैम, ठीक है, जो हमारे सबसे बड़े। अच्छा, तो ये पहला पॉइंट, वाटर रिसोर्सेज डिवाइड कर दिए गए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। So 3 eastern rivers given to the India and 3 western rivers are given to the Pakistan. उसके बाद अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, कि इंडिया was allowed to use the water of Pakistani rivers for hydro power generation, ठीक है। इंडिया को ये जो पाकिस्तान के जो रिवर्स आ रहे हैं, देखें कहां से आ रहे हैं? इंडिया इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर से आ रहे हैं। इंडिया यहाँ पर क्या बनाए जा रहा है? यहाँ पर वाटर प्रोजेक्ट्स बना रहा है। अब मैंने कुछ मैप इसके इस तरह से बनाया, अदरवाइज ये बहुत सारे हिस्सा इस कश्मीर से ट्रेवल करके दरिया नीचे आते हैं। तो इंडिया को कहा गया, इजाजत दी गई, क्योंकि इंडिया अपर राइपेरियन है ना यहाँ पर। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि अपर राइपेरियन को एक तो हक होता है कि 20% वो वाटर को कंज्यूम कर सकता है। इंडिया को एक तो ये भी हक दिया गया, आपको बताता हूँ आगे। लेकिन इंडिया को कहा गया कि आप ये जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, इसको हाइड्रो जनरेशन, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो आप लोग अक्सर जो है वो टर्बाइंस लगा देते हैं, जैसे एक टाइप का डैम ही होता है, उस मकसद के लिए इंडिया इन पाकिस्तानी वाटर्स को इस्तेमाल कर सकता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, कि पाकिस्तान के वाटर को या पाकिस्तान के जो पानी आ रहा है, इंडिया इनको इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, मैं इसको मिटा नहीं रहा, पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं पॉइंट लिख दूंगा ताकि आप मैप से इन पॉइंट्स को समझ लीजिए, ठीक है। तो सर तीसरा पॉइंट, इंडिया वाज अलाउड टू यूज पाकिस्तानी वाटर फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, लेकिन शर्त ये थी कि ये जो प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान के वाटर को इस्तेमाल करेगा, इस पानी को स्टोर नहीं करेगा। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो रन ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे। वर्ड याद रखिएगा, वर्ड यूज कर रहा हूं, रन ऑफ प्रोजेक्ट्स, मतलब पानी को रोका नहीं जाएगा, पानी बस ऐसे चलता जा रहा है, बस चलते हुए पानी को इंडिया अगर इस्तेमाल कर ले तो कर ले, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट को इंडिया को ये इजाजत दी गई कि इंडिया हमारा पाकिस्तान का जो दरियाओं का पानी है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट ये था कि इंडिया जो है आपके पास वो क्योंकि अपर राइपेरियन है ना, अपर राइपेरियन ऊपर वाले रीजन के अंदर मौजूद है, तो एज अ अपर राइपेरियन क्यों कैसे इंडिया मौजूद है? कि नहीं, यहाँ इंडिया मौजूद है ना, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। तो एज अ अपर राइपेरियन, मैंने अभी जैसे आपको शुरू में बताया था, बतौर अपर राइपेरियन
लेकिन इंडिया के पास ये राइट है कि वो जो नीचे पानी आ रहा है उसके ऊपर जो पाकिस्तान के दरिया हैं, पाकिस्तान के दरियाओं के ऊपर 20% इंडिया का हक है। ठीक है, इंडिया हैज 20% राइट्स टू कंज्यूम द वाटर ऑफ द पाकिस्तानी रिवर्स, राइट। तो लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने हम इस 20% राइट उसको जेहलम के ऊपर भी है, 20% चनाब के ऊपर भी है, और 20% उसका इंडिया का राइट किसके ऊपर है, वो इंडस रिवर के ऊपर भी है। क्यों? क्योंकि इंडियन ऑक्युपाइड रीजन से क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रही है। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इंटेंशनली वेव ऑफ इट्स 20% राइट्स ऑन जेहलम एंड चिनाब। मतलब कि इंडिया ने जानबूझकर एज अ जेस्चर, मतलब अच्छा पीस जेस्चर, इंडिया ने कहा जी हम जो है हमारा जो 20% चनाब के ऊपर और जेहलम के ऊपर हम ये पाकिस्तान को क्या कर रहे हैं, वेव ऑफ कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन हम इंडस के ऊपर जो हमारा 20% हक है ये नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन अब इंडिया क्या कर रहे हैं, जेहलम और चनाब के ऊपर भी वो प्रोजेक्ट्स बना रहा है, वो जो उसने अपना हक वेव ऑफ किया था उसको वो कंज्यूम कर रहा है दोबारा। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास हो गया तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब सर ये तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, रिवर डिवाइड कर दिए गए। दूसरा पॉइंट क्या था कि सर, दूसरा पॉइंट ये था कि इंडिया जो है उसको इस्तेमाल करने, पानी की इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई, कंज्यूम नहीं कर सकता था, यूज कर सकता था। ठीक है, इंडिया कैन यूज दैट वाटर बट कैन नॉट कंज्यूम इट। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या मैंने आपको बताया, क्योंकि इंडिया ऊपर अपर राइबेरियन रीजन के ऊपर मौजूद है, इसलिए इंडिया जो है वो 20% वाटर जो है वो यूटिलाइज कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। लेकिन इंडिया ने क्या किया, जेहलम और चिनाब के ऊपर अपना हक जो है वो वेव ऑफ कर दिया और इंडस के ऊपर उसने बरकरार रखा। उसके बाद पांचवा पॉइंट ये था कि ये जो ट्रीटी थी, दिस ट्रीटी वाज टू बी इंप्लीमेंटेड आफ्टर 10 इयर्स, यानी कि 1960 में ये ट्रीटी साइन होती है, लेकिन इस ट्रीटी ने इंप्लीमेंट कब होना है, 1970 के अंदर। 10 साल जो है इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने में जो है वो टाइम लिया गया कि 10 साल के बाद ये इंप्लीमेंट। अब सवाल यह हो सकता है कि सर 1960 में क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर दिया गया, 10 साल का क्यों टाइम लिया गया? देखिए 10 साल का टाइम पाकिस्तान ने लिया, वजह ये थी कि पाकिस्तान को डैम बनाने थे। क्या बनाने थे? डैम। सबसे पहले पाकिस्तान ने इन 10 सालों के अंदर 2 डैम बनाए। सबसे बड़ा डैम सर ये तरबेला डैम, मंगला डैम ऐसी है। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने लिंक कैनाल्स बनाई। क्या बनाई जी? लिंक कैनाल्स। अब मेरी एक बात सुनिए जरा, फोकस कीजिए। अच्छा, ये रिवर कौन सा है? ये सतलुज और ब्यास इंडिया से आ रहा है। ये रावी भी इंडिया से आ रहा है। अच्छा, अब इंडिया को हक दिया गया कि इंडिया इसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करे, तो इंडिया इसके पानी को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, डैम्स बना रहा है, पानी को रोक रहा है, जिसकी वजह से ये दरिया जो है तकरीबन क्या हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं ना, मतलब इनके अंदर पानी का फ्लो बहुत कम है, क्योंकि ये इंडिया का हक है, इंडिया इसको इस्तेमाल कर रहा है। फिर जरा देखिए दूसरी हमारे पास, अच्छा ये फिर यहाँ पर आके पंजाब के अंदर ये रावी भी आ जाता है, लाहौर के पास ऐसी, और सतलुज भी आगे जाके, कसूर से आगे सतलुज भी पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाता है। ठीक है, अब मेरी बात सुने। अब इंडस रिवर के अंदर अगर बारिशों की वजह से पानी बहुत ज्यादा आ जाए तो फ्लड आ सकता है, जेहलम के अंदर आ जाए तो फ्लड आ सकता है, चाहे चनाब के अंदर आ जाए तो फ्लड आ सकता है। तो पाकिस्तान में इन 10 सालों के रीजन के अंदर क्या बनाए? लिंक कैनाल्स। अब लिंक कैनाल्स का कंसेप्ट समझे। हमने क्या किया, हमने इस इंडस रिवर से कैनाल निकाल के पानी किसके अंदर डाल दिया? जेहलम के रिवर के अंदर। मतलब अगर इन इंडस रिवर के कनेक्ट कर दिया जेहलम के साथ, इंडस से पानी किसके अंदर जाना शुरू हो गया? जेहलम रिवर के अंदर। ये लिंक बना दिया 2 रिवर्स के साथ, इसको कहते हैं लिंक कैनाल। अच्छा, फिर जेहलम से 2 कैनाल्स निकाली हमने, ये किसके अंदर डाल दी? हमने चनाब के अंदर डाल दी। ठीक है, इनको कहते हैं लिंक कैनाल, ताकि अगर किसी रिवर के अंदर पानी ज्यादा है तो हम लिंक कैनाल्स के थ्रू वो पानी किसके अंदर डाल दें? दूसरे रिवर के अंदर डाल, फ्लड की सिचुएशन से बचा जा सके। एक तो इसका फायदा ये है, लिंक कैनाल्स। अच्छा, फिर हमने चनाब से लिंक कैनाल्स निकाल कर किसके अंदर डाल दिए? रावी के अंदर डाल दिए। तो रावी शुरू में तो खुश्क है, लेकिन जैसे जैसे रावी आगे जाता है, क्योंकि उसके अंदर लिंक कैनाल्स आ रही हैं, उन लिंक कैनाल्स की वजह से रावी का भी बहाव आगे जाके क्या हो जाता है? मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर रावी से रेलिवेंट जो हमारे ज़राई इलाके हैं वो सैराब हो जाते हैं। फिर आपने क्या किया, फिर कुछ लिंक कैनाल्स रावी से निकाल कर आगे सतलुज में, फिर इसी तरह इस जेहलम रिवर से निकाल कर फिर सतलुज के अंदर, इस तरह 8 लिंक कैनाल्स बनाई हैं हमने। तो एक लिंक कैनाल्स का मकसद क्या है? फ्लड से बचना और रिवर्स के अंदर वाटर के फ्लो को यकीनी बनाना, एक इनका मकसद ये था। दूसरा लिंक कैनाल का मकसद था डिफेंस पर्पस। फर्ज कीजिए अगर इंडिया इस तरफ से क्या करता है, हमारे पास अटैक करता है, तो जो लिंक कैनाल्स हैं हम लोग क्या करते हैं, लिंक कैनाल्स के थ्रू लिंक कैनाल्स को एज अ डिफेंस बैरियर इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके ऊपर जो पुल होते हैं, जो आने का रास्ता होता है वो तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक जो फिजिकल एक रास्ता होता है वो खत्म हो जाता है, वक्ती तौर पर
दुश्मन की पेशकदमी को रोका जा सकता था। तो ये हमारे दो मकासद थे लिंक कैनाल्स को बनाने के, ठीक है। अब मैं जो इंडस वाटर ट्रीटी के पॉइंट्स हैं उनको मैं लिख देता हूँ, ये मैप को मिटाने लगा हूँ। तो ये मेरा मकसद था मैप समझाने का। तो ये पाकिस्तान के रिवर्स हैं, ये लिंक कैनाल्स हैं, ये 2 डैम्स हैं हमारे पास जो बड़े 10 सालों के अंदर 8 लिंक कैनाल्स बनाई और हमने 2 डैम्स बनाए। उसके बाद फिर ये ट्रीटी इंप्लीमेंट हो गई और ये 3 दरिया हैं जो इंडिया के हक में चले गए। और फिर जब ये पाकिस्तान में दाखिल होते हैं तो पाकिस्तान लिंक कैनाल्स के जरिए इनके अंदर पानी के बहाव को दोबारा मेंटेन करता है ताकि हमारी एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो देखिए जी जरा मैंने कौन कौन से पॉइंट बताए, अब मैं ये जरा मैप मिटाने लगा हूं पॉइंट्स को ताकि हम लोग डिटेल्स में लिखें, ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहला जो इंडस वाटर ट्रीटी का पॉइंट मैंने कहा वो रिवर डिवाइड हो गए, ठीक है। रिवर्स क्या कर दिए जी, डिवाइड। हमारे पास जो 3 वेस्टर्न रिवर हैं, 3 वेस्टर्न रिवर्स, वेस्ट साइड पर जो वेस्टर्न रिवर जो हैं वो पाकिस्तान को दे दिए गए। कौन कौन से 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं बताइए जरा। अभी मैंने बताया आपको वो रिवर्स हैं। एक आपके पास सबसे बड़ा जो हमारा रिवर है इंडस रिवर, दरिया सिंध, इंडस पाकिस्तान के हाथ के अंदर आ गया। उसके बाद झेलम, दरिया झेलम जिसको कहते हैं आप लोग, झेलम रिवर ये। और उसके बाद आपके पास है जी चिनाब, ये पाकिस्तान को दे दिए गए। और जो वेस्टर्न रिवर से, सॉरी ईस्टर्न, 3 जो ईस्टर्न रिवर थे, मैं एक और मार्कर इस्तेमाल करता हूं कलर, उसके बाद 3 जो ईस्टर्न रिवर से, दोस 3 ईस्टर्न रिवर्स, दीज आर गिवन टू द, ये किसको दे दिए गए, ये इंडिया को दे दिए गए, ठीक है। वो पाकिस्तान को दे दिए गए। दीज ईस्टर्न रिवर्स गोज टू द इंडिया। और ये कौन कौन से थे, ये कौन कौन से 3 ईस्टर्न रिवर्स थे, एक था रावी, ठीक है, और दूसरा सतलुज, और तीसरा ब्यास, ठीक है। अच्छा मैंने यहां मैप मिटा दी है लेकिन मैं आपको बता दूं अभी थोड़ा सा ड्रॉ है वैसे। अच्छा, एक तो पाकिस्तान, साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान इंडिया का इशू है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का इशू है। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश का भी इशू है, ठीक है। याद रखिएगा इंडिया से 54-55 दरिया जो है वो बांग्लादेश के अंदर दाखिल होते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश का भी वाटर कन्फ्लिक्ट रहता है। ये देखें इस तरह से भूटान से निकलते हैं इंडिया, फिर इंडिया से बांग्लादेश, फिर इसी तरह नेपाल से निकलते हैं इंडिया से दरिया, फिर बांग्लादेश, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर पहाड़ी रीजन है ना, तो फिर बांग्लादेश से वो कहाँ चले जाते हैं, वो समंदर के अंदर गिर जाते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश का भी इशू रहता है, लेकिन क्योंकि हमारा वो सिलेबस नहीं है ना, हमारा कंसर्न नहीं है, तो हमें इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, इसलिए फिर मैंने उसको डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था, वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान, ईस्टर्न रिवर इंडिया को। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि इंडिया वाज अलाउड, इंडिया को इजाजत दी गई टू यूज पाकिस्तानी वाटर, पाकिस्तान के रिवर्स का वाटर यूज करे, किस मकसद के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया कि इंडिया जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएगा पाकिस्तानी रिवर्स के ऊपर वो रन ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। वो प्रोजेक्ट्स क्या होने चाहिए, रन ऑफ प्रोजेक्ट्स, मतलब वो पानी रोके नहीं, बस पानी चलता रहे, ठीक है। तो और ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, इंडस वाटर ट्रीटी का, सर वो आपके पास क्या था, द थर्ड पॉइंट वाज, वो ये था कि इंडिया क्योंकि अपर राइपेरियन है ना, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जो कश्मीर है हमारा वो इंडिया के कब्जे में है ना, तो इंडिया फिर क्या हुआ, अपर राइपेरियन। तो बतौर अपर राइपेरियन इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उसको 20% हमारा वाटर कंज्यूम करने का राइट है। इंडिया जो है वो क्या है, वो अपर राइपेरियन है, बतौर अपर राइपेरियन इंडिया को जो है वो 20% राइट है। इंडिया 20% जो है वो पाकिस्तानी वाटर को क्या कर सकता है, 20% राइट टू यूज, भी यूज तो वो 100% कर सकता है ना, ठीक है, लेकिन कंज्यूम कर सकता है 20% वाटर जो है वो इंडिया कंज्यूम कर सकता है पाकिस्तान का, ठीक है। और याद रखिए फिर मैंने आपको बताया, लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इंटेंशनली झेलम और चिनाब के ऊपर जो अपना हक था उसका 20% वो वेव ऑफ कर दिया और इंडस के ऊपर अपना हक बरकरार रखा उसने, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास हो गया इंडिया जो अपर राइपेरियन के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो अगला पॉइंट मैंने आपको बताया वो क्या था कि सर दिस ट्रीटी वाज टू बी इंप्लीमेंटेड आफ्टर 10 years,
सर 10 इयर्स का टाइम लिया गया कि 1960 में ये साइन हो रही है, तो पाकिस्तान ने 10 साल का टाइम मांगा कि जी 10 साल के बाद ये ट्रीटी क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को क्या बनाने थे, पाकिस्तान ने ये टाइम मांगा। पाकिस्तान हैज टू बिल्ड क्या, एक तो डैम बनाने थे हमें। क्या बनाने थे? डैम। कौन से डैम बनाए हमने? वही 60s में जो दो बड़े डैम बने हमारे पास, मंगला डैम और तरबेला डैम। ठीक है, तरबेला डैम जो हमारा बड़ा डैम है। उसके बाद फिर हमें क्या बनानी थी? लिंक कैनाल्स, जो भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई। हमने कितनी लिंक कैनाल्स बनाई जी? 8 लिंक कैनाल्स बनाई, जिनके 2 मकसद थे। एक तो मकसद इनका डिफेंस पर्पस था, ठीक है। दूसरा इनका मकसद था कि जो हमारे रिवर्स इंडिया से आ रहे हैं, जो इंडियन हक के अंदर चले गए हैं, उनके अंदर भी वाटर के फ्लो को मेंटेन किया जाए, और फिर जो पीछे रिवर्स हैं, जो बड़े रिवर्स हैं हमारे अपने, उनके अंदर ओवरफ्लो ऑफ वाटर है, तो फिर लिंक कैनाल्स के थ्रू बाकी रिवर्स को वो पानी पहुंचाया जाए, ताकि किसी भी किस्म के फ्लड की सिचुएशन से बचा जाए। ठीक है, फाइन, इज इट क्लियर? और आखिरी जो पॉइंट था इंडस वाटर ट्रीटी का, मेन जो पॉइंट आखिरी, वो इंडस वाटर ट्रीटी ने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड बताया। क्या? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड, 3 स्टेप फॉर्मूला इसने बताया। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड मतलब अगर हमारा और इंडिया का किसी पानी के ऊपर जाए, पानी के ऊपर मसला क्रिएट हो जाता है, मसला बन जाता है, तो फिर इन्होंने उस मसले को हल करने का तरीकाकार भी इस ट्रीटी के अंदर डिस्कस किया। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और उस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए 3 स्टेप फॉर्मूला, 3 स्टेप, ये 3 पॉइंट फॉर्मूला दिया, जिसके जरिए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर पानी का इशू आ जाता है, तो इस 3 स्टेप फॉर्मूला के तहत हम उस वाटर इशू को सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए आप जरा देखते हैं वो 3 स्टेप फॉर्मूला कौन सा है। आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि मैं इसको इरेज करके हम दूसरी तरफ इसका 3 स्टेप फॉर्मूला जो है वो डिस्कस कर सकें। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग जो है वो अपना सवाल हमारे पास जो है कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और कमेंट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनका लिंक भी जो है वो अटैच कर दें, तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू उस लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, इसका स्क्रीनशॉट बनाइए जी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आखिरी पॉइंट्स देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड मैंने लिख दिया था कि टाइम कम वेस्ट हो, लेक्चर बड़ा हो रहा था। अच्छा हाँ, अच्छा डियर स्टूडेंट्स या डियर फ्रेंड्स, आप काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जो अभी देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया इसको सब्सक्राइब, क्योंकि हमारा ये जो वीडियोस हैं ये बहुत से ऐसे लोग देख रहे हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया। उसका फ़ायदा ये होगा हमें कि ज़्यादा लोग इसकी अप्रोच बढ़ेगी, रीच बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोग देखेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं बल्कि इतनी जल्दी तो फायदा कोई नहीं हमें पहुंचने वाला, खैर आप लोगों को फायदा पहुंचे, आप काइंडली जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अच्छा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड, 3 स्टेप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फार्मूला दिया गया। ठीक है, मैंने लिख दिया ऑलरेडी। सबसे पहला, इंडिया और पाकिस्तान ने एक परमानेंट कमीशन बनाया, परमानेंट कमीशन ऑन इंडस वाटर, या इंडस वाटर कमिश्नर एक इंडिया की तरफ से अपॉइंट हुआ और एक पाकिस्तान की तरफ से अपॉइंट हुआ, एक ऑफिस बनाया गया। ठीक है, उसके अंदर एक इंडियन कमिश्नर है इंडस वाटर के ऊपर और एक पाकिस्तानी कमिश्नर है। अगर कोई इशू आता है, मतलब कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर या कोई ऐसा इशू आता है, तो फिर ये दोनों कमिश्नर आपस में बैठ के उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर यहां पर इशू रिमेन अनरिजॉल्व, इफ द इश्यूज रिमेन अनरिजॉल्व्ड, देन फिर ये किसके पास पहुंचते हैं? किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास। मतलब ये कोई किसी ऐसे बंदे के पास पहुंचते हैं जो ना तो पाकिस्तान की साइड ले, ना इंडिया की। अब वो इशू किस तरह का हो सकता है? कोई लीगल भी हो सकता है, कोई टेक्निकल, मतलब लीगल कोई कानूनी मसला आ गया है दोनों के दरमियान, तो फिर वो लीगल एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं दोनों। और अगर कोई टेक्निकल, कोई इंजीनियरिंग या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आ गया इशू, तो फिर वो किसी इंजीनियर को हायर कर सकते हैं। तो ये लीगल भी हो सकता है और टेक्निकल न्यूट्रल एक्सपर्ट भी हो सकता है, याद रखिएगा। अब इन दोनों में कोई भी हो, जो भी फैसला ये करेंगे, या लीगल एक्सपर्ट को फैसला करेगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और या जो टेक्निकल कोई एक्सपर्ट इंजीनियर कोई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिसीजन करेगा, ये बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, ये कोई बाइंडिंग, ये अगर वो फैसला पाकिस्तान के हक में आता है, इंडिया के ऊपर है कि इंडिया उसको ना माने, इंडिया के हक में आता है तो पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान उसको ना माने, ये कोई बाइंडिंग नहीं है। तो फिर अगर इशू रिमेन अनरिजॉल्व्ड, देन ये दोनों जो पार्टीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये फिर किसके पास जाएंगे? वर्ल्ड बैंक के पास। अब वर्ल्ड बैंक को भी ये खुद कहेंगे कि भाईजान
आप न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुला दें, या फिर आप किसी जो न्यूट्रल एक्सपर्ट कब किसके लिए बुलाएंगे भाई, जब कोई इंजीनियरिंग से रेलिवेंट इशू होगा, या फिर आप जो है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हमारा मसला सुने। वो किस लिए होगा, जब कोई इशू किससे रेलिवेंट होगा, जब इशू कोई लॉ से रेलिवेंट या किसी कानून या इस तरह या कोई लीगल इशू होगा। तो फिर अब मेरी एक बात सुनिए जरा गौर से आप लोगों ने, यहाँ पर जब आप तीसरे आर्बिट्रेटर की तरफ जाएंगे, वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएंगे, स्टेट कहेगी वर्ल्ड बैंक को भाई इसके पास से हमें अपना इशू रिजॉल्व करवाना है, या इसके पास, वर्ल्ड बैंक पूछेगी कि इसके पास आपको भेजें या इसके पास भेजें। बात समझिएगा, अगर स्टेट्स कहती हैं कि आप किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करें, वो आके देखे हमारा इंजीनियरिंग का इशू क्या वाकई में पानी सही तरह से डिवाइड हो रहा है, इंडिया जो प्रोजेक्ट्स बना रहा है वो ज्यादा गहरे बना रहा है या डीप कर रहा है, या वो जो स्पिलवे गेट्स है या इस तरह का कोई इशू, मतलब अगर वो कहते हैं जी इसको एक्सपर्ट आप हायर करें या इसको अपॉइंट करें, तो ये जब जाकर इन्वेस्टिगेट करेगा, इशू को देखेगा और जो ये फैसला देगा, फर्ज कीजिए वो फैसला इंडिया के हक में देता है, पाकिस्तान के खिलाफ देते हैं, तो आप इस न्यूट्रल एक्सपर्ट की राय को जो है वो आप ना भी मानेगा तो कोई इशू नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग है। इसका जो डिसीजन होगा वो क्या है, वो नॉन बाइंडिंग है। देखिए ये न्यूट्रल एक्सपर्ट कौन भेज रहा है, वर्ल्ड बैंक भेज रहा है, ये न्यूट्रल एक्सपर्ट का डिसीजन जो है नॉन बाइंडिंग। लेकिन अगर स्टेट्स कहती हैं कि जी वर्ल्ड बैंक हमारे इशू को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ऊपर ले, अपनी अदालत के अंदर ले जाए और अदालत के अंदर फैसला करे, लीगल इशू है, तो फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जिसके हक में फैसला देगी और जिसके खिलाफ फैसला देगी वो उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये जो डिसीजन होगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ये बाइंडिंग होगा। इज इट क्लियर? तो ये था आपके पास 3 स्टेप conflict resolution formula and this was all about Indus Water Treaty। अभी Indus Water Treaty कंप्लीट नहीं हुई, अब हम देखने जा रहे हैं issues with the Indus Water Treaty। Indus Water Treaty में issues क्या हैं जिसको इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया फिर मैनिपुलेट कर रहे हैं इस Indus Water Treaty को और हमारे पानियों के ऊपर पाकिस्तान के वाटर्स को जो है वो यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है और हमारे ऊपर एज वाटर लेवरेज, पानी को एज लेवरेज इस्तेमाल कर रहा है। सो लेट्स डिस्कस इश्यूज विद द इंडस वाटर ट्रीटी। आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि जो है इसको आप लोग नोट डाउन कर सकें। हम अब इसको देखने जा रहे हैं इश्यूज विद इंडस वाटर ट्रीटी। जी, तो अब हम देखते हैं इश्यूज विद इंडस वाटर ट्रीटी या लूप होल्स इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर क्या है। तो सबसे पहला जो लूप होल है या जो सबसे पहला इशू है वो ये कि इसके अंदर मैंने आपको भी बताया था ना, इस इंडस वाटर ट्रीटी का एक पॉइंट था कि इंडिया कैन यूज द वाटर ऑफ पाकिस्तान रिवर्स का वाटर जो है इंडिया इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, मतलब यूज कर सकता है, कंज्यूम नहीं कर सकता, सिर्फ 20% कंज्यूम कर सकता है। लेकिन अब इंडिया उस यूज को, उस वाटर को इस्तेमाल करने के लिए जाहिर है कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो बनाएगा, है कि नहीं, मुझे बताइए। तो यहाँ एक इशू ये है इस ट्रीटी के अंदर कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मेंशन नहीं है कि इंडिया कितने प्रोजेक्ट्स बना सकता है। प्रोजेक्ट्स नॉट मेंशन, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो मेंशन नहीं है। अब मेरी एक बात सुनिए, जरा फोकस कीजिए। अब इंडिया इसी बात को मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, वायलेशन नहीं कर रहा, मैनिपुलेट कर रहा है। कैसे कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मेंशन नहीं है। अब एक बात सुनिए, जरा फोकस कीजिए। ये आपके पास फर्ज कीजिए ये वाटर रिजर्वायर है, यहां से पानी आ रहा है नीचे, ये नीचे पाकिस्तान है, ये दरमियान में इंडिया ने क्या किया, एक जगह पर जो है वो एक डैम टाइप बनाया। ठीक है, अब हुआ क्या, इंडिया ने कुछ पानी यहां पर रोक लिया। जाहिर है जब डैम बनेगा कुछ पानी यहां पर रुक जाएगा। ठीक है, फिर अब क्योंकि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मेंशन नहीं है तो फिर उसने क्या किया, यहां इस तरह के सैकड़ों प्रोजेक्ट्स बना दिए पाकिस्तानी रिवर्स के ऊपर। जाहिर है यहां पर कुछ पानी यहां स्टोर हो जाएगा, कुछ यहां स्टोर हो जाएगा, कुछ यहां स्टोर हो जाएगा, कुछ यहां स्टोर हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, पाकिस्तान की तरफ जो वाटर फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर पाकिस्तानी रिवर्स का वाटर फ्लो कम हो जाएगा तो देखिए दिस इज व्हाट यू कॉल मैनिपुलेशन। वायलेशन नहीं है, क्योंकि उसने तो इंडिया को कहा, इंडस वाटर ट्रीटी ने, कि आप पाकिस्तानी वाटर को यूज करें, कंज्यूम नहीं करें, यूज करें। अब लेकिन इंडिया, अब यहां वायलेशन, मैनिपुलेशन क्या है कि मेंशन नहीं था प्रोजेक्ट्स कितने बना सकते। तो 70-80s के अंदर इतने ज्यादा इंडिया ने प्रोजेक्ट नहीं बनाए हैं। ठीक है, लेकिन अब 2014 के बाद जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो पावर के अंदर हैं, तो इंडिया जो है इन्हीं पाकिस्तानी रिवर्स के ऊपर 300 से ज्यादा छोटे बड़े डैम बना रहा है, प्रोजेक्ट्स बना रहा है। अब जब इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे तो मुझे बताइए, फोकस कीजिए, क्या पाकिस्तान की तरफ उसका इंपैक्ट क्या होगा, वाटर फ्लो कम नहीं होगा? एब्सोल्युटली वाटर फ्लो पाकिस्तान की तरफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये हमें एक इकोनॉमिकली जो
जो है एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए इंडिया इसको एज अ लेवरेज इस्तेमाल करता है। जब जरूरत पड़ती है तो पानी रोक लेता है, ज्यादा हो जाता है तो छोड़ देता है, तो हमारी तरफ फ्लड आ जाते हैं। ठीक है, तो एक पहली वायोलेशन, या ये वायोलेशन नहीं, ये मैनिपुलेशन है। पहला इशू ये है इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। अब दूसरा इशू क्या है सर? नाउ व्हाट इज द सेकंड इशू? सॉरी ये हिल गए, अब अपनी जगह पे आ गए जी, ठीक। नाउ द सेकंड इशू क्या है? सेकंड इशू ये है आपके पास कि इंडिया इज स्टोरिंग मोर वाटर देन इट्स रिक्वायरमेंट। अब इन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए जो वो उसने यूज करने के लिए जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वो बना रहे हैं, जाहिर है उसके लिए वो थोड़ा सा पानी क्या करना पड़ता, स्टोर करना पड़ता। लेकिन इंडिया इज स्टोरिंग मोर वाटर देन इट्स रिक्वायरमेंट। अपनी जरूरत से ज्यादा इंडिया वो जो पाकिस्तान का पानी है उसको स्टोर कर रहा है। कैसे? देखिए, इंडिया जो है वो डिगिंग डीप, इंडिया जो है वो जो डिग कर रहा है वो डीप डिगिंग कर रहा है। मतलब जो देखिए, फर्ज कीजिए ये आ रहा है ना आपके पास, ये पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां जो आपके पास फर्ज कीजिए ये पानी, ये वाटर रिजर्वायर है, ठीक है। यहाँ उसने इंडिया ने क्या लगाया हुआ है, यहाँ जो है वो इन्होंने वो गेट्स लगाए हुए, स्पिलवे गेट्स, या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ से वो पानी निकालते हैं, निकाल के वो पानी जब यहाँ से निकलता है तो वो नीचे पाकिस्तान की तरफ आ जाता है। अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया जो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी इनकी रिक्वायरमेंट्स पानी की है या जितनी होनी चाहिए इनके अंदर स्टोरेज, उससे ज्यादा वो डिग डीप कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितना पानी स्टोर होना चाहिए तो उससे कहीं ज्यादा पानी इंडिया स्टोर करता है। एक तो वो नेचुरली कंज्यूम हो जाता है कि इवेपोरेट हो जाता है पानी, जमीन के अंदर नीचे अब्सॉर्ब हो जाता है, तो फिर इंडिया को हर साल फिर इन प्रोजेक्ट्स को या इन वाटर रिजर्वायर्स को भरना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल वाटर फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक मसला ये है कि इंडिया इज डिगिंग डीप एंड स्टोरिंग मोर वाटर देन इट्स रिक्वायरमेंट। देखिए, होना क्या था कि यहां से पानी आना था, इधर से गुजरना था इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, तो इधर से गुजरने के बाद क्या हो जाना चाहिए था सर, होना था तो ये बिजली पैदा होती, लेकिन इंडिया ने क्या किया, नीचे डिग डीप किया। जब वो डिगिंग डीप कर रहा है या नीचे गहरा वो खोद रहा है, उससे पानी क्या हो रहा है, ज्यादा स्टोर हो रहा है, अल्टीमेटली वाटर पाकिस्तान की तरफ जो फ्लो है कम हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कुछ जैसे प्रोजेक्ट, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो इंडिया बना रहा है पाकिस्तानी रिवर्स के ऊपर, जो इंडिया ने पुराने बनाए, वो कौन कौन से आपके पास हैं? वो आपके पास जैसे एक था किशनगंगा डैम प्रोजेक्ट था, ठीक है, 2007 के अंदर इंडिया ने जो इसको बनाया नीलम रिवर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बगलियार डैम है, वो 1992 के अंदर चनाब रिवर के ऊपर बनाया। इसी तरह बुल्लर बैराज है, ये 1985 के अंदर इंडिया ने रिवर जेहलम रिवर के ऊपर बनाया, ठीक है। सराल डैम है, सराल डैम किसके ऊपर बनाया इंडिया ने, ये भी चनाब रिवर के ऊपर बनाया, ठीक है। इसी तरह के कई प्रोजेक्ट्स इंडिया अभी भी बना रहा है, और अब तो 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स इंडिया बना रहा है पाकिस्तानी रिवर्स के ऊपर, ठीक है। वो यूज करने के बजाय उसको मैनिपुलेट करके कंज्यूम किया जा रहा है, वाटर को ज्यादा स्टोर कर रहा है। अच्छा, एक तो ये बात। तीसरी जो है वो क्या है इशू, द थर्ड इशू विद इंडस वाटर ट्रीटी या लूप होल क्या है। अब इंडिया जो है, आपको याद होगा, ठीक है, एक तो ये, अब ये सर ये वायोलेशन है, ये मैनिपुलेशन, ये वायोलेशन है, ठीक है। इंडिया को यूज करने का कहा गया है, लेकिन इंडिया प्रोजेक्ट्स को डिग डीप कर रहा है, ठीक है, डिगिंग डीप कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, ज्यादा वाटर को स्टोर कर रहा है जो उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो इशू है वो क्या है, तीसरा इशू ये है, आपको मैंने इंडस वाटर ट्रीटी के पॉइंट्स के अंदर बताया कि इंडिया को यूज करने का तो कहा गया, लेकिन कहा यह गया कि जितने भी प्रोजेक्ट्स इंडिया वाटर यूज करने के लिए लगाएगा पावर जनरेशन के लिए, वो सारे प्रोजेक्ट्स रन ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। मतलब पानी रुकेगा नहीं, पानी क्या करता रहेगा, फ्लो, वो नेचुरल फ्लो मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा। लेकिन इंडिया यहां वायोलेशन कर रहा है, मैनिपुलेशन नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, वायोलेशन। इंडिया अपने उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर स्पिलवे गेट्स यूज कर रहा है। इंडिया इज यूजिंग स्पिलवे गेट्स। अब ये सर स्पिलवे गेट्स क्या होते हैं, स्पिलवे गेट्स मैं आपको बताता हूं। इंडिया इज यूजिंग स्पिलवे गेट्स, सॉरी, यूजिंग स्पिलवे गेट्स। अब सर ये स्पिलवे गेट्स क्या होते हैं, ये समझ ले, डैम के दरवाजे। डैम के पहले जो कहा, जो ये गया कि इंडिया डैम के दरवाजे नहीं लगा सकता, लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, इन स्पिलवे गेट्स के थ्रू, ये देखिए ये प्रोजेक्ट था ना,
यहाँ से पानी आ रहा था, लेकिन यहाँ से पानी के रन ऑफ प्रोजेक्ट था, मतलब यहाँ से पानी आता था इंडिया से, और फिर इधर इंडिया ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हुए थे, तो होता क्या था, यहाँ से पानी गुजर जाता था। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने यहाँ पर गेट्स लगा दिए, स्पिलवे गेट्स। क्या लगा दिए? स्पिलवे गेट्स। अब जब इंडिया की जरूरत होती है तो इंडिया इन गेट्स को खोलता है और पानी गुजारता है और कुछ पावर जनरेशन कर लेता है, लेकिन जब जरूरत नहीं होती इंडिया इन स्पिलवे गेट्स को क्या कर देता है? क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ पानी रुक जाता है, पानी का फ्लो कम हो जाता है। फाइन, तो दिस इज एब्सोल्यूट वायोलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, मैनिपुलेशन नहीं, वायोलेशन। इंडिया वायोलेट कर रहा है, इंडिया को स्पिलवे गेट्स इस्तेमाल करने का नहीं कहा गया था, लेकिन इंडिया स्पिलवे गेट्स, जिसकी वजह से डैम्स के वाटर को रोका जा सकता है, ये गेट्स का काम करते हैं ना, तो ये क्लोज हो जाते हैं, खुल भी जाते हैं, क्लोज भी हो जाते हैं। तो जब पाकिस्तान को जरूरत होती है वाटर की तो इंडिया इन गेट्स को क्लोज कर देता है, और जब जरूरत नहीं होती तो इंडिया इनको खोल देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर फ्लड आ जाता है, सैलाब आ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड इंडस वाटर ट्रीटी। ये उसके लूप होल्स है, ये ट्रीटी हमने डिस्कस की है। अब वे फॉरवर्ड क्या होता है? वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करे, इंडस वाटर ट्रीटी के जो लूप होल्स हैं इनको दोबारा जो है वो ठीक किया जाए। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान वाटर वर्ल्ड बैंक के पास दोबारा जाए, पाकिस्तान अपना एक डिप्लोमेटिक एस्ट्रोसोफ इस्तेमाल करे, पाकिस्तान इकोनॉमिकली रेलिवेंट हो, मतलब इस तरह के जो आप लोग अक्सर वे फॉरवर्ड्स देते हैं कि ये इसके वे फॉरवर्ड्स हैं। इंडिया के साथ हमें जो है वो निगोशिएट करना चाहिए, इंटरनेशनलाइज करना चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करना चाहिए, ताकि हम दुनिया को बताएं कि देखें जी इंडिया इस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को मैनिपुलेट भी कर रहा है, वायोलेशन भी उसकी कर रहा है, और पाकिस्तान का जो पानी है उसको रोक रहा है, कम कर रहा है। इंपैक्ट हमारी तरफ वाटर फ्लो जो है वो कम हो रहा है, जिस वजह से हम, क्योंकि एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, इस वजह से हमें जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज का। तो आज के लिए इतना रखें। कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, या जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, एक तो हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वाटर स्कार्स कंट्री क्यों बन रहा है, पाकिस्तान के अंदर पानी की शदीद किल्लत क्यों हो रही है, और दूसरा हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर लोकल जो इंटर प्रोविंशियल वाटर इश्यूज हैं, सूबों के दरमियान जो पानी के इश्यूज हैं वो क्यों हैं और वो क्या हैं, तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी, क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर कोई आपका सवाल है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखें जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।